नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पैर में जो रहेगा उसी से पीटूंगा, कर्नाटक कांग्रेस नेता की पीएम मोदी पर टिप्पणी बढ़ा विवाद। कर्नाटक में चुनावी बॉन्ड को लेकर कांग्रेस का विरोध, एसबीआई से विरोध दिखाने की मांग। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कॉटन कैंडी में प्रयोग होने वाले फूड कलर्स पर रोक, इससे कैंसर का हो सकता है खतरा। अमेठी और रायबरेली के गांधी परिवार के सदस्य ही लड़े चुनाव, यूपी कांग्रेस ने आलाकामना से लगाई गुहार। द्वारका एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित, पीएम ने 1 लाख करोड़ के 112 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का किया उद्घाटन। यूपी के गाजीपुर में चलती बस में दौड़ा 11,000 वोल्ट का करंट, बस में लगी भयंकर आग, कईयों के जिंदा जलने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों का बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपए की कटौती का ऐलान पर कर्नाटक कांग्रेस के नेता जीएस मंजुनाथ भड़क गए। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने पीएम को लेकर कहा कि पैर में जो पहने हूं उसी से पीटूंगा। जीएस मंजुनाथ कर्नाटक कांग्रेस के मशहूर नेताओं में से एक हैं। पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के साथ ही वह आम लोगों से भी ऐसा ही करने की अपील कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई कांग्रेस नेता जीएस मंजुनाथ का बयान शेयर किया है, जिसमें वह पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सीधा पीएम मोदी का नाम नहीं लिया। मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, चुनाव आ रहे हैं और गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए कम कर दी गई। अगर वह मिल जाए जिसने कीमत कम किया तो मेरे पैरों में जो होगा उसी से पिटाई कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अपने आदेश का पालन नहीं करने और 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को चुनावी बॉन्ड दाताओं के ब्यौरे का खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को फटकार लगाई। चुनावी बॉन्ड पर जानकारी दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगने वाली भारतीय स्टेट बैंक को अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने ब्यूरो दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। इसी बीच कर्नाटक में चुनावी बॉन्ड को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मंजुनाथ के नेतृत्व में बेंगलुरु में एसबीआई बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा उपलब्ध कराने की मांग की। बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों को दिखने में आकर्षक बनाने और इसको लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए कई प्रकार के फूड कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कई अध्ययनों में वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंता जताते रहे हैं कि इन फूड कलर्स और मिलाए जाने वाले रसायनों के कारण सेहत को कई प्रकार के नुकसान होने का खतरा रहता है। कुछ अध्ययनों में फूड कलर्स के कारण मेटाबॉलिज्म और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम को लेकर भी अलर्ट किया जाता रहा है। इस दिशा में कर्नाटक सरकार ने सोमवार 11 मार्च को बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में ग्लूटामाइन बी फूड कलरिंग एजेंट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे संबंधित आधिकारिक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि इन फूड कलर्स से सेहत को कई प्रकार के नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है, इसलिए इस पर रोक लगाया गया है। आइए जानते हैं कि इससे किस प्रकार के जोखिम हो सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कलरिंग एजेंट का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा, इन हानिकारक एजेंट का उपयोग करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मंत्री और कांग्रेस नेता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर कैब चालकों को, बस चालकों व अन्य लोगों की ओर से इंदिरा कैंटीन की मांग थी, जिसे पूरा किया गया। गरीबों को कम रेट पर नाश्ता व भोजन मुहैया कराने के लिए सरकार इस वर्ष कुल 188 इंदिरा कैंटीन खोलेगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में जल संकट ने भीषण कोहराम मचाया है। भारत की टेक राजधानी के नाम से मशहूर इस शहर में गर्मियों से पहले कई जलाशय सूख चुके हैं। इसे लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने चिंता जताई है। वहीं आम लोगों को कई गुना अधिक दाम देकर पानी के टैंकर लेने पड़ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शख्स ने जल संकट की समस्या को सुलझाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टैग कर दिया। इतना ही नहीं, शख्स ने इसके पीछे जो वजह दी उसे लेकर पोस्ट वायरल हो रहा है। एक्स पर पोस्ट में नरेंद्र नाम के शख्स ने कहा, राहुल गांधी
जी कृपया बेंगलुरु का जल संकट प्राथमिकता से खत्म करने के लिए कदम उठाए। बेंगलुरु में आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे मेरे एक दोस्त ने हाल ही में अपने काम का अनुभव साझा किया। वह शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन कोई भी जल संकट की वजह से बेंगलुरु में काम करने वाले व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को माओवादी संबंध मामले में बरी कर दिया गया था। पीठ ने अपील को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के मौखिक अपील को भी खारिज कर दिया और कहा कि यह सही समय पर आएगा। पीठ ने एसवी राजू ने कहा कि सजा को पलटने के आदेश में कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अगर यह दूसरा तरीका होता तो हम इस पर विचार करते। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की चुनाव समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर गांधी परिवार के सदस्यों से आग्रह किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से वे ही चुनाव लड़े। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को यह जानकारी दी। राय ने मीडिया को बताया, ऊपरी कांग्रेस की चुनाव समिति ने रविवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य ही आगामी लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन संसदीय क्षेत्रों की जनता और पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वे यहां से ही चुनाव लड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कोई कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक टिकते रहते थे। वही भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास व लोकार्पण के लिए समय और दिन कम पड़ रहे हैं। देश में तेजी से हो रहे विकास का जिक्र
करते हुए पीएम मोदी ने कहा 2024 के अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और इतने कम समय में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो चुका है। ये सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं खुद शामिल हुआ हूँ। इसके अलावा मेरे मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने भी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। यूपी के गाजीपुरा में 11,000 वोल्ट की बिजली की तार से संपर्क में आने से सवारियों से भरी बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि लोग करंट के कारण बचाव के लिए बाहर नहीं कूद पाए, जिसमें कई लोगों के जिंदा जलने की आशंका है। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। घटना मरदा थाना क्षेत्र के महाहर जाने वाले रोड की है। बताया जा रहा है कि बस मऊ के कोपा से बारात लेकर मरदा के महाहर धाम पर कच्चे रास्ते से आ रही थी। आग इतनी भयानक थी कि शुरुआत में स्थानीय लोग आग बुझाने के लिए मदद करने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा के बाद अब मध्य प्रदेश की भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि एएसआई भोजनशाला की ऐतिहासिकता का वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वेक्षण करें। जस्टिस एएसए धर्माधिकारी और जस्टिस देवनारायण मिश्र की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि एक्सपर्ट कमेटी दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार सिस्टम सहित सभी उपलब्ध वैज्ञानिक तरीकों के साथ परिसर के 50 मीटर के दायरे में समुचित स्थानों पर जरूरत पड़ने पर खुदाई कराकर सर्वेक्षण करें। तस्वीरें और वीडियो बनाया जाए। साथ ही 29 अप्रैल के पहले कोर्ट को रिपोर्ट दी जाए। 29 अप्रैल को कोर्ट में अगली सुनवाई है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अपनी बातों से सुर्खियों में रहते हैं। चीफ जस्टिस ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जजों को अपना फैसला आसान भाषा में लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जजों को फैसले सरल भाषा में लिखने चाहिए और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सीजेआई ने आगे कहा कि लोगों को उनके क्षेत्रीय भाषाओं में अदालती फैसले उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सीजेआई एक गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय राज्य स्तरीय हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का
उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। राजस्थान के बीकानेर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री राम मेघवाल भी शामिल हुए थे। मालेगांव मुकदमे में गैर हाजिर रहने पर मुंबई की एनआईए अदालत ने आज 11 मार्च 2024 भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों को अदालत की ओर से निर्देशित तारीखों पर बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने मेडिकल आधार पर पेशी से छूट की मांग की। स्पेशल जज ने आवेदन खारिज कर दिया और वारंट जारी किया कि उपस्थिति और 10,000 रुपए का भुगतान करने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा। ठाकुर को 20 मार्च 2024 से पहले अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पैर में जो रहेगा उसी से पीटूंगा, कर्नाटक कांग्रेस नेता की पीएम मोदी पर टिप्पणी बढ़ा विवाद। कर्नाटक में चुनावी बॉन्ड को लेकर कांग्रेस का विरोध, एसबीआई से ब्यूरो दिखाने की मांग। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कॉटन कैंडी में प्रयोग होने वाले फूड कलर्स पर रोक, इससे कैंसर का हो सकता है खतरा। अमेठी और रायबरेली के गांधी परिवार के सदस्य ही लड़े चुनाव, यूपी कांग्रेस ने आलाकामना से लगाई गुहार। द्वारका एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित, पीएम ने 1 लाख करोड़ के 112 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का किया उद्घाटन। यूपी के गाजीपुर में चलती बस में दौड़ा 11,000 वोल्ट का करंट, बस में लगी भयंकर आग, कईयों के जिंदा जलने की आशंका। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।